नरसिंह मेहता। भाग 5। अनन्याश्रय। प्रातःकाल का समय था। भगवान भुवन भास्कर ने अपनी ऊषकालीन प्रकाश से 10 दिशाओं को स्वर्णवर्ण बना रखा था। इसी समय भक्त प्रवर नरसिंहराव जूनागढ़ के समीप गर्वासन से उतर पड़े। उन्होंने एक समीवर्णी तालाब पर स्नान आदि किया। नित्य क्रियाओं से छुट्टी पाकर देर भगवत भजन किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं किसके पास चलूं। भाई भौजाई तो उसी दिन घर से निकाल दिया था। वे लोग क्यों मेरा स्वागत करेंगे, परंतु उनके सिवा अपना दूसरा है भी कौन। पहले तो उन्हीं के पास चलना चाहिए, चाहे वो मेरा अपमान ही क्यों न करें। उनके पास भगवान की दी हुई प्रतिमा और करताल, मोरपुष्प का मुकुट और पीताम्बर के सिवा और कुछ तो था ही नहीं। इन्हीं वस्तु के साथ वैष्णव वेश में वो अपने घर आए। उन्होंने बड़ी नर्मदा के साथ अपने भाई भौजाई को प्रणाम किया। उनके इस वेश को देखकर बंशीधर को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तेने यह क्या बाना धारण किया है। मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी माला, हाथ में करताल, सिर पर मोर पुष्प का मुकुट, कमर में पीताम्बर, यह सब किसने तुम्हें पहनाया। उतार फेंक इस वेश को। नरसिंहराव ने बड़ी विनम्र के साथ कहा, भाई जी, यह आप क्या कह रहे हैं। यह वेश स्वयं वैकुंठवासी भगवान श्री कृष्ण ने दिया हुआ है। मेरे लिए यही उनका परम पवित्र प्रसाद है। भगवान के प्रसाद की अवज्ञा स्वयं भगवान ही की अवज्ञा है। बंशीधर ने तिरस्कार पूर्वक कहा, अरे मूर्ख, क्यों पागलपन की बातें करता है। नादानी छोड़, अब तो लड़का नहीं रह गया, 2 बालकों का पिता हुआ है। यह भिखारियों का सा भेष छोड़कर 2 पैसा पैदा करने का उपाय कर। नात जात में क्यों मेरी हैटी करता है। ये सब चाल छोड़कर ठीक रास्ते पर आ जा। तो अब भी राजा से कहकर तुम्हारी नौकरी दिला देता हूं। इस पागलपन में क्या रखा है, भूखों मरना पड़ेगा। भाई, आप मेरे बड़े भाई होने के नाते पिता तुल्य पूज्य हैं। आपकी बातें मानना ही मेरा धर्म है, परंतु मैं लाचार हूं। यह भेष मेरा प्रियतम परमात्मा का दिया हुआ है। यह मूर्ति, करताल, मुकुट, पीताम्बर आदि सभी वस्तुएं उन्हीं से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई है। अतः यह मुझे प्राणों से भी अति प्रिय है। इन वस्तु का और इस भेष का त्याग मुझसे जीते जीते नहीं हो सकता। अवश्य इस संसार की दृष्टि में यह मेरा पागलपन ही है, दुनिया का चश्मा ही न्यारा है। दुनिया को सयाने मनुष्य दीवाने से प्रतीत होते हैं, यह इतिहास प्रसिद्ध बात है। क्या प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने पागल नहीं समझा था। विभीषण को रावण ने मूर्ख नहीं समझा था। यह ऐसी बात है, वहां तो दीवाना बनकर रहना ही श्रेष्ठकर है। आशा है इस ढिठाई के लिए आप क्षमा करेंगे। नरसिंहराव ने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया, बेवकूफ, क्यों व्यर्थ मुझे समझाने की चेष्टा कर रहा है। भगवान कहाँ तेरे लिए रास्ता देख रहे थे कि तू उनसे मिलने जा रहा है। तेरे जैसे अक्लमंद को यदि वह दर्शन देने लगे तब तो संसार ही सुना हो जाए। बैकुंठ में फिर घुसने की जगह भी न मिले। अरे कोई धूर्त मिल गया होगा, धूर्त। जैसे को तैसा मिला, इसमें कौन नाई। मूर्ख को मूर्ख मिला, आओ मूर्ख भाई। नरसिंह मेहता, अब इस बेवकूफी को छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। नात गोद संबंधी कोई साथ नहीं देगा। लड़की का विवाह तो हो गया, परंतु लड़के का विवाह होना मुश्किल हो जाएगा और विवाह नहीं होने से हमारा कुल भी नीचा माना जाएगा। बंशीधर ने पुनः समझाने की चेष्टा की, भाई जी, मुझे तो बस मूर्ख ही रहने दीजिए। यदि परमात्मा की भक्ति करने से आपका कुल नीचा हो जाता है तो ऐसी कुल की मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो भगवान का। अभी तक दुर्ति गौरी चुपचाप दोनों भाइयों की बातचीत सुनती रही, परंतु अब नरसिंहराव का हट उसको असह्य हो उठा। उसने बीच में ही उनकी बात काटते हुए रोषपूर्ण शब्द से कहना शुरू कर दिया,
देखो बड़ा टेका लगाकर भगत राज आ गए, छोटे बड़े का तनी भी लिहाज नहीं। लाख समझाओ परंतु अपनी ज्ञानक तनी नहीं छोड़ेंगे। तेरा ज्ञान तुझे मुबारक हो, हमें तुझे साथ रखकर नाथ गोत में अपनी नाक नहीं कटानी है। या तो यह भेष उतार दे और भले आदमी की तरह घर में रह, और नहीं तो हमें मोहम्मद दिखा। मैंने तुम सब लोगों का ऋण नहीं खाया है। यदि कुछ भी लाज शर्म हो तो अपनी कुम्हारिया को साथ लेकर घर से निकल जा। इतने दिन तक न मालूम कहाँ भूखों मरता रहा, अब फिर मेरी जान खाने को आ गया है। भाभी ऐसी कठोर शब्दों को मुंह से क्यों निकाल रही हो? यदि आपको मेरा कुटुंब भार स्वरूप लग रहा है तो मैं कल ही में निकल जाऊंगा। आप व्यर्थ मन में क्लेश न पाने। मैं तो आपको माता के समान मानता हूँ। नरसिंह राव मेहता ने विनम्र स्वर में कहा। तू बड़ा टेक वाला है, यह मुझे मालूम है। यदि ऐसी तेरी इच्छा है तो फिर कल क्यों, आज ही अच्छा मुहूर्त है। फिर यह अन्न जल तेरा कमाया हुआ तो है नहीं, तू अभी अलग हो जा। तू तो बड़ा भगत होकर आया है, तुझे किस बात की चिंता है? दुर्ति गौरी ने कहा। दुर्ति गौरी से भोजी। दुर्ति गौरी शीघ्र से शीघ्र अलग हो जाने पर ही तुली हुई है। यह बात नरसिंह राव से छिपी नहीं रही। उन्होंने देखा कि अब अपनी ओर से साथ रहने पर जोर देना व्यर्थ है। अब तो भगवान के भरोसे इस घर से तुरंत निकल जाना ही मेरे लिए उचित है। अतः वह अपनी धर्मपत्नी 16 वर्षीय पुत्री और पुत्र के साथ अलग होने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने बंशीधर से कहा, भाई आप लोगों की आज्ञा शिरोधार्य। अभी अलग हो रहा हूँ, आप पूज्य हैं, आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना धर्म पालन करने में समर्थ हो सकूं। साथ ही मेरी प्रार्थना है कि आप मन में कोई कुभाव न रखें। छोटे भाई की तरह ही मुझ पर सदा स्नेह रखें। इसी में कृतार्थ हो जाऊंगा। बस विदा लेता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बड़े भाई को प्रणाम किया। उधर माणिक गौरी ने भी दुर्त गौरी को प्रणाम करते हुए कहा, जेठानी जी आपको प्रणाम करती हूँ और आपकी शुभाशीष चाहती हूँ। बंशीधर अभी चुप ही थे कि दुर्त गौरी बोल उठी, बस अब अधिक ज्ञान का न बघार। मैंने तो आज ही तेरा स्नान कर लिया। अब तू चाहे भीख मांग, राजस्थान पर बैठ, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अपनी यह सीख किसी भीख मांगने वाले या लंगोटियों को देना। हम संसारी लोगों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बंशीधर अंत तक मौन ही रहे, मानो मौन समतिलक्षणम के न्याय से उनको भी इनसे भिन्न कुछ न कहना हो। नरसिंह राव मेहता अपने छोटे से परिवार के साथ चुपचाप घर से विदा हो गई। उनके मन में हर्ष का शोक भी तनिक छाया नहीं थी। गीता में श्री भगवान ने कहा है कि जिसका मन दुखों की प्राप्ति में उद्विग्न न होता हो, जिसकी सुखों की प्राप्ति स्पर्श दूर हो गई हो, जिसका राग भय और क्रोध नष्ट हो गया हो, वह मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। सच्चे भगवत भक्त की यही स्थिति है। नरसिंह राव भी ऐसे ही भक्त थे। उनकी बुद्धि स्थिर थी, परंतु स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। थोड़ा भी कष्ट आने पर उनके नेत्र झरने लगते हैं। भक्तराज की धर्मपत्नी माणिकबाई घर से निकलते ही रोने लगी, किंतु कुछ दूर जाने पर उन्होंने भर्राई हुई आवाज में पूछा, नाथ अब हम किसके आधार पर रहेंगे? प्रिय, शोक करने का कोई कारण नहीं है। विपत्ति ही मनुष्य की कसौटी है। हम अभी गांव के बाहर ही धर्मशाला में चलकर निवास करेंगे। जो परमात्मा एक चींटी से लेकर हाथी तक भरण पोषण करता है, वह क्या हमें भूखों मारेगा, हमें दुखी रखेगा? उस धर्मशाला के समीप भी एक जलाशय और मंदिर भी है। ऐसे वहाँ कम से कम स्नान ध्यान में कोई अड़चन पड़ेगी ही नहीं। नरसिंह राव ने दृढ़ता के साथ कहा, प्राणेश, धर्मशाला में तो मुसाफिर और साधु फकीर रहा करते हैं। गृहस्थ लोग धर्मशाला में रहना अच्छा नहीं समझते हैं। फिर हमारी नागर जाति अत्यंत द्वेष करने वाली है। इस बात का भी विचार कर लेना चाहिए। माणिकबाई ने लौकिक व्यवहार की स्मृति दिला दी।
प्रिय, यह संसार भी एक प्रकार की धर्मशाला ही है। जिस प्रकार एक छोटी सी धर्मशाला में मुसाफिरों का आना जाना बराबर जारी रहता है, उसी प्रकार संसार रूपी विशाल धर्मशाला में भी मुसाफिरों का, अनेक जीवों का आवागमन लगा रहता है। राजा से लेकर रंग तक सभी मनुष्य का यही हाल है। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं। नरसिंह राव ने तात्विक ढंग से समझाया। जैसा आपकी इच्छा कहकर पतिव्रता माणिकबाई चुप हो गई। भक्तराज सकुटुंब गांव से बाहर धर्मशाला में जाकर ठहर गए। उनके परिवार की एकमात्र संपत्ति थी भगवान की दी हुई प्रतिमा, करताल और मुकुट। सायंकाल हो जाने पर भक्तराज भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रेम पूर्वक भजन करने लगे। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु बह रहे थे। प्रायः आधी रात तक भजन निरंतर चलता रहा। उसके बाद भजन बंद कर दिया। नरसिंह राव शयन की तैयारी कर रहे थे कि ठीक उसी समय एक धनाढ़ सेठ ने नरसिंह राव के पास आकर प्रणाम किया और फिर वह एक ओर बैठ गया। नरसिंह राव मनुष्य मात्र को हरिजन समझते थे और इसलिए सबको इसी शब्द से संबोधित किया करते थे। उन्होंने कहा, हरिजन आप कहाँ रहते हैं? भक्तराज, मैं एक परदेशी महाजन हूँ, आजकल यात्रा कर रहा हूँ, कृपया आप अपना हाल सुनाइए। शेठ जी ने संक्षेप में अपना परिचय देकर प्रश्न किया। नरसिंह राव ने अत के इति तक अपनी सारी घर बीती सुना दी। साधु पुरुषों के दिल में किसी से कुछ छिपाव नहीं होता है। सेठ जी उनकी दशा पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा, भक्तराज, आपकी स्थिति सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। यदि आप बुरा न माने तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। सेठ जी, आपकी उदारता धन्य है, मैं आपका आभारी हूँ, परंतु सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। नरसिंह राव ने आग्रहपूर्वक कहा। भक्त श्रोमणी, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं सबसे पहले अपना पूरा परिचय ही देता हूँ। आपसे कोई छपावतन नहीं है। मैं अक्रूर हूँ। भगवान श्री कृष्ण को आपके निर्वाह की अत्यंत चिंता रहती है, इसलिए भगवान की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। आप जो कुछ चाहिए उसे निसंकोच भाव से मुझे सूचित कीजिए, अक्रूर जी ने कहा। भगवान का अकस्मात कृपा जानकर भक्तराज गदगद हो गए। उनके मन में निश्चय हो गया कि भगवान का योगक्षेम बहाम्यम वचन सर्वथा सत्य है। कुछ क्षण कृतज्ञतापूर्वक हृदय से भगवान का श्रवण करके भगवान की प्रेरणा से ही नरसिंह राव मेहता बोले, महाराज, रहने के लिए एक मंदिर, जीवन रक्षा के लिए कुछ अन्न जल तथा साधु सेवाओं के लिए आवश्यक सामग्री, इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए। अच्छा, प्रातःकाल होते ही मैं आपके आज्ञा अनुसार सारी व्यवस्था कर दूंगा। फिर तो कोई चिंता नहीं रहेगी, अक्रूर जी ने प्रश्न किया। अभी तो कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर कल ईश्वर इच्छा से कोई नई चिंता उत्पन्न हो जाए तो उसे भगवान जाने और आप जाने। भक्तराज ने अपनी ओर से निश्चितता प्रकट की। भक्तराज की निश्चिंता से यह जलपद्मवत संसार से निरपस देखकर अक्रूर जी दंग रह गए और उनका द्व्यर्थी अर्थ सुनकर हंसते हुए उनके वाक चातुर्य की प्रशंसा करने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल नरसिंह मेहता तो स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर भजन पूजन में प्रवृत्त हुए और अक्रूर जी सेठ के भेष में शहर में जाकर उनका सारा प्रबंध करने लगे। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर मकान उनके रहने के लिए मोल ले लिया और अन्न, वस्त्र तथा अन्यान्य गृहस्थ की सारी वस्तुएं खरीद कर उसमें भर दी। सारा प्रबंध हो जाने पर अक्रूर जी ने भक्तराज के पास आकर कहा, भक्तराज, आपके आज्ञा के अनुसार सभी वस्तुएं तथा मंदिर तैयार है। आप चलकर देख लीजिए और जैसी राय हो बताइए। मेरी राय क्या है? आप जैसा ठीक समझो वैसा कर दें। आपकी राय में ही मेरी राय है। केवल 1500 साधुओं की पतंग लग सके और भगवान की सेवा अर्चना हो सके, बस इतनी व्यवस्था उस मकान में होनी चाहिए। नरसिंह राव ने कहा, आप चलिए ना, सब प्रकार की व्यवस्था हो गई है। अक्रूर जी ने उत्तर दिया।
भक्तराज परिवार सहित उस मकान में आ गए। उन्होंने देखा मकान के अंदर श्री कृष्ण मंदिर, कीर्तनशाला, पाकशाला, भंडार घर, अतिथिशाला, सोने बैठने की जगह इत्यादि सब बातों से पूर्ण व्यवस्था है। भंडार घर में 3 वर्ष तक के पर्याप्त अन्न आदि सामग्री भर दी गई, किसी वस्तु की कमी नहीं है। अक्रूर जी ने कहा, भक्तराज, भगवान श्री कृष्ण के आज्ञानुसार मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। यह 5000 स्वर्ण मुद्रा आपको व्यय के लिए देता हूँ, खर्चे के लिए। अब आज्ञा दीजिए, मैं विदा होना चाहता हूँ। भगवान के जन भक्त वत्सल के रूप में होते हैं। परम भागवत नरसिंह मेहता सहसा कैसे अक्रूर जी को विदा कर देते हैं। प्रेमाश्रुओं से उनके नेत्र भर आए, गला रुध गया। उन्होंने किसी तरह जैसे आपकी मर्जी कहकर उन्हें जय श्री कृष्ण किया। अक्रूर जी विदा हो गए। माणिकबाई ने रसोई बनाई। भक्त परिवार ने भगवान को भोग लगाकर अमृत स्वरूप प्रसाद ग्रहण किया। माणिकबाई ने बड़े संतोष और आनंद के साथ कहा, प्राणेश, आपका वचन तो अक्षरशः सत्य उतरा। आपकी भक्ति के प्रभाव से अपने आप सारी व्यवस्था हो गई है। नरसिंह ने कहा, प्रिय, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। मनुष्य की रक्षा मनुष्य के द्वारा कभी नहीं हो सकती है। जगत भर का पोषण स्वयं परमात्मा परमेश्वर ही है। जो मनुष्य उसका अनन्य आश्रय ग्रहण कर लेता है, शोक चिंता उसके पास तक नहीं फटकती है। फिर मुझे तो भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ जो मनुष्य मेरी उपासना करता है, उस नित्य युक्त मनुष्य का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। प्रिय, हमारा कार्य तो बस इतना ही है कि हम अनन्याश्रय होकर उसका भजन पूजन करते रहें।